हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया है। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और कोई भी चैप्टर पे मूव कर के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं या कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 4.3 का, उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। इफ ए इज इक्वल टू ये आपका दिया है मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ये दिया है और सी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। हमें क्या करना है, देन सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इस तरीके से देख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, 1 0 0 1। मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सब एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो आपको ए मैट्रिक्स दिया है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए मैट्रिक्स लिख लो आप। ए मैट्रिक्स क्या दिया आपका, ए मैट्रिक्स भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिया है। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो इसको क्या करो, इसको इसका रो का पकड़ो, इसको कॉलम के पकड़ो। ठीक है, तो ये रो इस पे चिपका दो, इसके कॉलम पे, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला रो को इस कॉलम पे चिपका दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से मैं सॉल्व करके बता भी दे रहा हूं आपको एक बार। अब इस रो को पकड़ो और ये कॉलम को, तो ये 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। ठीक है, अब इस वाले को, ये वाले रो को इस कॉलम पे चिपका दो, तो 0 इंटू 0 फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको तुम क्या करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यही आपका क्या है, I2 है। यही तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, I2 आ गया। और यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों क्या है, ए क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो हमेशा क्या आता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे देखो, बी स्क्वायर निकालते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, बी इंटू बी। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 0 0 माइनस 1, फिर यहाँ भी 1 0 0 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, देखो इस वाले रो को पकड़ो और ये वाले कॉलम को पकड़ो। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जोड़ो को तो 1 ही आएगा। फिर ये वाला रो को और ये वाला कॉलम को पकड़ो, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 0 और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर अब ये वाले क्या करो, ये वाले रो को पकड़ो, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये देखो 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस 1 सॉरी 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर भी क्या आ गया आपका, I2 मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सी मैट्रिक्स को, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी इंटू सी हो जाएगा। तो सी मैट्रिक्स क्या दिया है, 0 1 1 0, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये भी क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहां से ये प्रूव होता है, हेंस यहां से ये होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, I2 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ये क्या होता है, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसको क्या करो, वीडियो को पोस्ट करके क्या करो, नोट कर लो आप। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स ये दिया है, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, हमें फाइंड आउट करना है 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2005 में आपका प्रीवियस में पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखो
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ना, तो क्या करते हैं, पहले ए बी सी जो भी वैल्यू दिया गया है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं और इजीली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना ए और बी का जो वैल्यू होगा ना, ए और बी का जो ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी क्या होगा, वही ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है, ए की डाटा यहाँ पे दिया गया है, ए इज इक्वल टू दिया गया है। देखो इसका सोल्यूशन, पहले ए स्क्वायर निकाल लो पहले, तो ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए मैट्रिक्स कितना दिया है, 2 -1 3 और 2 दिया है, इस तरीके से 2 -1 3 और 2 दिया है। अब निकाल लो पहले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं, इसके रो को पकड़ो और इसका कॉलम को पकड़ो। ठीक है, तो 2 × 2 4 और -1 और 3 मतलब -1 -3 हो जाएगा, तो 4 में से -3 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसको पकड़ो, 2 × -1 -2 और ये कितना हो जाएगा, -2, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 × -2 -4 हो जाएगा। इसको पकड़ो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ये पकड़ो, इसको पकड़ो, -3 × -1 तो -3 और ये 4 हो जाएगा, तो -3 और 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, -3 और 2 दूनी की 4, ठीक है, तो -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर वैल्यू आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया। अब इसकी वैल्यू जो भी रखना है यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a² - 2b प्लस आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 - 4 12 और 1, इस तरीके से हो जाएगा। -2 × b की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से लिख लो 0 4 -1 और 7, इस तरीके से, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, बस आपका 1 रहेगा, बाकी सब 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, ये 4 × 3 12 -12 हो जाएगा, 12 12 × 24 12 36 36 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व करके ये आ जाएगा। -2 इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। 4 दूनी -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 ही रहने दो, और ये -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इस तरीके से, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। अब एक नया मैट्रिक्स बनेगा, इन सबको क्या करेगा, ऐड करेगा, सबट्रैक्ट करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो भाई, 3 में से -0 हो जाएगा, -0, ये माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक ही बार में कर देता हूँ, तीनों को सॉल्व कर देता हूँ, तीनों एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे -12 आ जाएगा, -12, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +0। ठीक है, ये देखो ये 36 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 और यहाँ पे +0 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 3 और ये -14 हो जाएगा, 3 - 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको तुम सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से क्या कर दो, 4 निकाल दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 7 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है, बोला है कि ए मैट्रिक्स आपको ये दिया है, हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। ये 0 मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। जितना ऑर्डर का इधर LHS साइड में आएगा उतने ही ऑर्डर का क्या होगा, RHS में नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2i मतलब क्या होता है, देखो 2i मतलब 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा, जो ए का जो ऑर्डर होगा ना वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, तो 2 का ऑर्डर होगा, 2 × 2 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 0, बस डायगोनल एलिमेंट को 1 लिख दो, बाकी सब एलिमेंट को 0 लिख दो, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 0 0 2 आ जाएगा। ये आपका आ गया, आपका क्या 2i आ गया। उसी तरीके से 3i = क्या हो जाएगा, 3 × 1 0 0 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 0 3, इस तरीके से आ गया आपका, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, 3i निकल के आ गया। अब सिंपल इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा,
a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पे 4 2 -1 1, ठीक है, -2i की वैल्यू कितनी आ गई है 2002, ठीक है। अब ये एक ब्रैकेट हो गया और एक ब्रैकेट में यहां पे लिख लो a मैट्रिक्स क्या दिया आपका 4 2 -1 माइनस, ठीक है, ये इस तरीके से दिया है, -3i मैट्रिक्स 3i क्या दिया 3003, इस तरीके से दिया है। इस ब्रैकेट को क्लोज कर लो। देखो यहाँ पे डाटा क्या आ रहा है, इसमें से दो मल्टीप्लाई, दो क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 घटा दो, 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये आपका क्या, ये वाला ब्रैकेट इनटू यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसमें से क्या कर दो 3 घटा दो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है भाई, -2 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, देखो इसको रो को पकड़ो और इसका कॉलम को पकड़ो, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 इंटू -1 इंटू -2 मतलब -2 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर इस यहाँ पे देख लो ये वाले को पकड़ो तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, तो 4 -4 क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगी। इस रो को पकड़ो इस कॉलम को, तो 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, और -1 इंटू 1 आ जाएगा, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये आगे क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया, यही तो प्रूफ करना था, यही आ गया आपका RHS हेंस प्रूफ। हमने क्या किया था LHS लिया था, यहाँ पे, ठीक है, और RHS आ गया, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, तो उनको भी हेल्प मिल सके मेरे वीडियो की मदद से स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू आपका cos थीटा sin 2 थीटा है, और माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा है, तो फाइंड करना हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो हमें a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a इंटू ए होता है, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, इस तरीके से दी गई है। और यहाँ भी लिख लो आपका cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है भाई, इस तरीके से। अभी सॉल्व करना है तो क्या करो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लो, इसका रो को पकड़ लो और इसका कॉलम को पकड़ लो, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा a स्क्वायर का, ये कितना हो जाएगा, ये cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, या sin 2 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से लिखना चाहे तो इसको लिख लो तुम क्या cos स्क्वायर 2 थीटा, और माइनस यहाँ पे लिख लो तुम sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला अब क्या करेगा, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे वैल्यू देखो क्या आएगा, अब ये वाला कॉलम इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा, यहाँ पे माइनस आगे लगा लो, फिर ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है भाई। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं अच्छे तरीके से मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिए,
ठीक है, अब ये भी तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो साइड में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपने पढ़ा था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, या यहाँ पे लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो 4 थीटा, कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आपने 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, एंगल आधा हो जाता था। ठीक है, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़ा था आपने। तो देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा में कैंसिल, बराबर में बट गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, साइन 4 थीटा होता तो ये क्या होता है 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 11 में, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला करके पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस 4 थीटा, ये देखो क्या हो जाएगा, ये देखो तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन रहा है, ऐड हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा। भाई ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो 2 हो जाएगा ना, -2 साइन 2 थीटा और साइन कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देखो तो यही वाला सीन है, यही वाला सीन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 4 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ पहले, आ रहा है ना। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, एकदम 1-2 नंबर में जो भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ गया है। और जो भी आपका जो 9-10 क्वेश्चन था वो सिमिलर क्वेश्चन था, बस उसमें मल्टीप्लाई करना था, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मैंने डायरेक्ट क्यों मूव किया, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें बस क्या करना था, मल्टीप्लीकेशन करना था और कुछ नहीं करना था। तो वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे बहुत सॉल्व कर लिया है। तो इसलिए जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें मूव करता हूँ। 70 क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, ठीक है, 17-18 क्वेश्चन दिया गया है। अगर एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराते जाऊंगा तो चैप्टर खत्म हो चुका। जो मैं डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व कराऊंगा, जो सिमिलर क्वेश्चन होगा आप वो खुद से ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। या आपको लग रहा है कि हाँ ये सिमिलर है मैं कर लूंगा, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आर डी शर्मा का हर एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व करें। ठीक है, तो जो सिमिलर क्वेश्चन है आप उसको स्किप करिएगा। ठीक है, तभी जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, उसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। और हमें डाटा दे दिया गया है, ए बी सी का डाटा ये दिया गया है, और ये आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स में। तो हमें ये वेरीफाई करना है, तो एक बार एलएचएस को ले लीजिएगा और एक बार आरएचएस को ले लीजिएगा, और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आएंगे, वैल्यू सेम आएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। डाटा दिया गया, सॉल्यूशन देखो, ए एलएचएस ले लो, यहां पे लिख दो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। एलएचएस क्या दिया है, ए बी एक ब्रैकेट में और इनटू सी। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपको क्या दिया है, ए मैट्रिक्स 1 2 0 -1 0 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 0 -1 2 0 3, ये दिया है बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या दिया है, रो कितने दिए गए हैं, 2 2 दिए हैं, कॉलम कितने गए, 3 दिए गए हैं। इसमें कितना दिया गया, रो कितना दिया गया, 3 दिया गया, कॉलम कितने गए, 2 दिए गए। तो देखो ये वाला सेम होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। ये डाटा सेम होना चाहिए, और ये जो देता है ये क्या देता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देता है, मतलब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये सी मैट्रिक्स है, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, ब्रैकेट में क्लोज कर लो। ठीक है, क्लोज हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको क्या करो, रो को उठा लो और यहाँ पे कॉलम पे, यहाँ पे क्या आएगा, देखो भाई ये 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा लो यहाँ पे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा,
ये वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब समझ में आ गया, ये इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 0, एक मिनट देख लो, ये देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ओके, इतने बात समझ में आ गया। अब इसको पकड़ लो, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको पकड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा +3। ये आपका क्या आ गया इंटू यहाँ पे कितना आएगा सी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। और सी मैट्रिक्स क्या दिया गया है, सी मैट्रिक्स आपका 1 दिया गया है, -1 दिया गया है। तो यहाँ पे रो कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, कॉलम 1 दिया गया है। यहाँ पे 2 क्रॉस 2, ये देखो ये डाटा सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 1 का बनेगा। ठीक है, तो इसको पकड़ लो यहाँ पे, इसको यहाँ पे पकड़ लोगे तो क्या बनेगा, इसको यहाँ पे पकड़ो तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा ये -1 और ये -4, ये बनेगा। ठीक है, अब फिर इसको पकड़ लो तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये -3, -1 -3, ये 2 क्रॉस 1 का बनेगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे आ जाएगा ये -5 और ये -4, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका LHS की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, मतलब यहाँ पे लिख लो LHS इक्वल टू क्या दिया गया, LHS इक्वल टू जो मैट्रिक्स आ गया वो -5 आ गया और -4 आ गया। इसको नोट कर लिया जाए, इसको क्या कर लिया जाएगा, नोट कर लिया जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS मतलब A इंटू बी, A और B C को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो B C को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, B और C को मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आता है, देखो यहाँ पे डाटा B क्या दिया 1 0 -1 2 0 3, और सी मैट्रिक्स क्या दिया गया है 1 -1, तो ये क्या दिया गया है 3 क्रॉस 2 का, और ये कितना है 2 क्रॉस 1 का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाटा, ये क्या हो जाएगा, इसको पकड़ लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, ठीक है, इसको पकड़ लो तो ये क्या हो जाएगा 1 1 और 0, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको पकड़ लो तो -1 और ये -2 -3 आ जाएगा। इसको पकड़ लो 0 और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये 3 क्रॉस 1, ये कितना हो जाएगा, ये BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, A से मल्टीप्लाई करा देना है। तो A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं डाटा क्या आता है। ठीक है, A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं डाटा क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं डाटा क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, यहाँ पे इसको इरेज करके देख लेता हूँ, अगर कोई मिस्टेक होगा तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए मैं सारा इरेज नहीं कर रहा। ठीक है, A इंटू BC अगर निकालते हो, ठीक है, तो A की वैल्यू ये दी गई है, A की वैल्यू नोट करो यहाँ पे 1 2 0 -1 0 1। ठीक है, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है 1 -3 -3, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, 3 क्रॉस 1 है, तो ये देखो सेम है, तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो वैल्यू समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा 1 3, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 1, ये कितना हो जाएगा -6 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। इसको देखो -1 0 और ये -3, ये कितना आ जाएगा -4 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हो जब हमने BC को साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ये जो आपका RHS है, ये इक्वेशन 2 जो क्या है ये RHS है, ये RHS है। और इक्वेशन 1 देखो, ये इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, आपस में सेम हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले LHS को सॉल्व किया,
उसके बाद RHS यहाँ पे BC निकाल लिया, उसके बाद A इंटू BC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू दोनों सेम आ गई और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वेरीफाई हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। यहां तक हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।